सभी को प्रणाम। आप सभी को 73वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस हमारे लिए राष्ट्रीय त्यौहार है, राष्ट्रीय पर्व है, हमारे लिए गौरव का दिन है। 1950 में 26 जनवरी के दिन हमारे देश ने, हमारी सरकार ने संविधान को स्वीकार कर लिया। प्रजाप्रभुत्व देश के रूप में हमने उसको स्वीकारा। संविधान ने हमको क्या क्या दिया है? हमें विद्या दी है, विद्या पाने का अधिकार दिया है, बोलने का हक दिया है, आजादी दी है और हमारी जिम्मेदारियां बताई है कि नागरिक होने के नाते हमको कौन से कर्तव्य निभाने हैं। देश आजाद हुआ, इस आजादी की प्रक्रिया में आजाद होने के लिए कितने महात्मा गांधियों ने अपने बलिदान दिया, कितने भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया, जिनके कई लोगों के बलिदान, कई लोगों ने अपनी पाठशाला छोड़ी, अपनी नौकरी छोड़ी, अपने खेत खलिहान छोड़े देश को आजाद बनाने के लिए। महिलाओं ने, जिन्होंने घर के बाहर कभी पांव नहीं रखा था, वैसी माताओं ने आज़ादी में भाग लिया, अपने गहने दान किया देश की आज़ादी को आगे बढ़ाने के लिए। कितने जनजाति लोगों ने, कितने जनजाति के वीरों ने, महिलाओं ने अपना बलिदान दिया। दलित महिलाओं ने, दलित वीरों ने अपने आप को कुर्बान किया देश को आज़ाद बनाने के लिए। देश की आज़ादी हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखों का त्याग का संकेत है। उन लोगों ने त्याग किया था कि हम लोग, उनकी जो नई पीढ़ी है, हम देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को, भारत माता को एक सफल देश के रूप में खड़ा करेंगे, गरीबी को हटा देंगे, अशिक्षा को हटा देंगे, शिक्षा की स्थापना करेंगे, जानकारी की स्थापना करेंगे। भारत की जो अद्भुत परंपरा है, ज्ञान की अद्भुत परंपरा है, कला की, संगीत की, पेंटिंग्स की, उन सबको विद्या में, एजुकेशन में हमको ढालना है। हमारी विद्या शाखा को, हमारी शिक्षा को बहुमुखी बनाना है। इसीलिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाकर आगे बढ़ाया। ये हम सब का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संगीत अभी शिक्षा में, शिक्षा का एक भाग है, पेंटिंग शिक्षा का एक भाग है, खेलकूद शिक्षा का एक भाग है। हमारी पुरखों की, हमारी नदियों की, हमारे जंगलों की, हमारे हिमालय की जो विशेषता है, हमारी जड़ी बूटियों की जो विशेषता है, हमारी मातृभाषाओं की जो विशेषता है, आदिवासी भाषाओं की जो शक्ति है, खूबी है, इन सब को शिक्षा में, पाठ्यक्रम में लाने की सख्त जरूरत है। हम सब मिलकर हमारी विद्या को, हमारी शिक्षा को ये जॉयफुल प्रोसेस बनाएगी, एक खुशहाली का वातावरण निर्माण करेंगे। बच्चे खेलते खेलते सीखेंगे, सीखते सीखते खेलेंगे, काम करते करते सीखेंगे, सीखते सीखते खेलेंगे, काम करेंगे। क्योंकि हाथ से काम करना, दिमाग से सोचना
साथ में होना चाहिए, ये बापूजी का, महात्मा गांधी जी का कहना था, उनका विश्वास था। हम बीच में भूल गए थे, लेकिन हमको अभी मालूम हुआ है आधुनिक संदर्भों को, आधुनिक चैलेंजेस को स्वीकारने के लिए, उनका सही ढंग से निवारण करने के लिए हमको काम करने की जरूरत है। हमारे पाठ्यक्रमों में कई स्किल्स को जोड़ने की जरूरत है जो हमारे आसपास हैं, हमारे साथ हैं, हमारे समाज में हैं। हमारे कुम्हार, बढ़ई, सोनार, कई तरह के लोग जिनके कारण से हमारा समाज आगे बढ़ता है, जिनके कारण से हम सुकून से जी सकते हैं। कपड़ा बुनने वाले, कपड़ा सिलने वाले, खाना बनाने वाले, खाना परोसने वाले, सफाई करने वाले, सभी इस देश के आधार स्तंभ हैं। क्योंकि हमारे देश का आधार स्तंभ काम करने वाले हैं, हमारे देश के आधार स्तंभ युवा जन हैं, हमारे देश के आधार स्तंभ जनजाति लोग हैं, हमारे देश के आधार स्तंभ दलित हैं। ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक अटूट विश्वास था, उनके सपना था, उनके सपने थे, उनके ख्वाब थे। बाबा साहब के सपने थे कि भारत को हर तरफ से, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमको मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, और शिक्षा में कला को, संगीत को, योग को, अन्य क्षेत्र को, कृषि को, काम करने की जो भी कलाएं हैं उन सबको एकत्रित करना, इकट्ठा करना चाहिए, जिससे भारत हर क्षेत्र में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, गणित में, विज्ञान में, रसायन में, भौतिकी में, हिंदी में, कन्नड़ में, मराठी में, तेलुगु में, तमिल में, गोंडी में, बैगानी में, हर भाषा में हमारे ज्ञान विज्ञान को पढ़ाना, सिखाना, लिखना, संशोधन करना, एक साथ शोध करना, एक साथ होने की जरूरत है। गणतंत्र दिवस के इस शुभ दिन इसलिए है कि क्योंकि इस दिन हम अपने आप को गर्व महसूस करने वाला दिन इसलिए मानते हैं, हमने संविधान को अपना लिया, संविधान के अनुसार न्यायांग चलने लगा, संविधान के अनुसार कार्यांग चलने लगा, शासनांग चलने लगा। हमारी IITs, हमारी साइंस इंस्टीट्यूट्स, हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, हमारे विश्वविद्यालय काम करने लगे, हमारे शोध कार्य होने लगे। दैनंदिन जीवन में, रोजमर्रा के समय में जो हम समस्याओं को महसूस करते हैं, आधुनिक संदर्भ में, अनप्रेडिक्टेबल समय में, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह का कोविड आएगा और हमको घर में, घरवास में बंधन करेगा। हम इस घरवास को खुशहाली का एक मौका बना दिया भारतवासियों ने। हम आज संकल्प करेंगे देश के लिए, हमारी संस्थाओं के लिए, हमारे समाज के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। गणतंत्र दिवस को हम सही रूप से मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको दोबारा अभिवादन करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।